गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक, आपने कभी भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से एक जेड इफेक्टिव निकालना यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना पूछता है कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। ठीक, उसके बाद इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको भी बहुत सिंपली देखेंगे। तो देखो भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि आप सबको ये तो पता है कि किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, और न्यूक्लियस के जो चारों तरफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेल यानी कोश। ठीक, तो जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और सपोज करो इसके अंदर किसी भी एटम में ये जो सेल होती है आउटर मोस्ट सेल, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, जो बाहर की सेल है, उसे जो अंदर की सेल है उसको बोलते हैं इनर सेल। ठीक, तो जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करते क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी शैतानी बता रहा हूँ कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या। वो क्या करेंगे, नंबर है कि इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाएगा। ठीक, कहने का मतलब कि वो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो करते क्या है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ठीक, अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, जिससे जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है अब न्यूक्लियस से थोड़ा कम अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक, कितना अट्रैक्शन, अब आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में महसूस कर रहा है, किससे, न्यूक्लियस से। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, ये रिडक्शन किया किसने अट्रैक्शन में, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ने। तो इसलिए इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि शील्ड कर देता है आउटर मोस्ट सेल को। और क्योंकि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये एक न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन जैसी खड़ी कर जाते हैं, जिससे न्यूक्लियस का वहाँ तक अट्रैक्शन कम पहुँचे, इसलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको निकालने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको एक एग्जांपल से अगर हम और समझें तो होता क्या है, देखो सपोज करो ये हमारी माँ है। ठीक, ये उनके बच्चे हैं। जैसे इस सेल में जो बच्चे हैं इनको बोलेंगे इनर सेल के बच्चे। ठीक, इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट, एक जो आउटर मोस्ट मतलब अंतिम कोष में जो बच्चा है इसको है। ठीक, मम्मी ने क्या बोला कि इस बच्चे से बोला कि काम करना या पढ़ाई करना, तो इसने पढ़ाई नहीं की, मतलब मम्मी का कहना नहीं माना, तो मम्मी क्या करेगी, इस बच्चे को अपनी तरफ खींचेगी और 2 थप्पड़ लगाएगी। ठीक, पर ये जो बच्चे हैं ये क्या करते हैं, अंदर वाले जो बच्चे वो क्या करते हैं कि मम्मी को थोड़ा शांत कर देते हैं, क्योंकि अपना क्या करते हैं मम्मी और आउटर मोस्ट का जो बच्चा है जिसके लिए गुस्सा आया है उसके बीच में एक स्क्रीन जैसी खड़ी कर जाते हैं। ठीक है, अब मम्मी का क्या होगा, यहाँ तक गुस्सा थोड़ा कम पहुँचेगा। ठीक, इसी कम गुस्से को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव गुस्सा। क्लियर है, ऐसे ही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी है जो केमिस्ट्री में यूज होता है। इसको निकालने का जो तरीका है उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। ठीक, जो जेड एक्चुअल होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, मतलब जितने एटॉमिक नंबर है, जितना परमाणु क्रमांक है वही क्या है, जेड एक्चुअल है। और जो सिग्मा है, सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, और जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा है इसको निकालने के लिए स्लेटर रूल दिया जाता है। स्लेटर रूल। अब स्लेटर रूल क्या है पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ। अगर हमको फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल के लिए अगर हमको सिग्मा निकालना है तो उसके लिए जो स्लेटर ने रूल दिया उसने बोला कि जो एन सेल होगी हमारी, एन सेल के लिए जो सिग्मा का एक इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0.35। कितना, 0.35। ठीक,
और इससे जो अंदर वाली सेल है उसको क्या बोलेंगे, n-1 सेल। इसके लिए जो जो सिग्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 0.85, ठीक। और इसके अंदर जो सेलें होंगी n-2 n-3 उसको हम लोग रिमेनिंग सेल मान लेते हैं। फॉर रिमेनिंग सेल उसके लिए जो सिग्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है पूरा 1, ठीक, इसको याद रखना। और फॉर अगर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल का हो और f ऑर्बिटल का हो, ठीक, तो उसके लिए जो सिग्मा होगा n सेल के लिए, मतलब सबसे भारी सेल के लिए, वो तो सेम इतना ही होगा 0.35, ठीक है। अब फॉर n-1 सेल या n-2 सेल या n-3 सेल उसके लिए पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 1 होता है। तो क्या बोलेंगे, फॉर रिमेनिंग सेल, ठीक। रिमेनिंग सेल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा सिग्मा का, पूरे का पूरा 1। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एन सेल के लिए यहाँ भी 0.35 है, यहाँ भी 0.35 है, यहाँ n-1 के लिए है 0.85, वहाँ n-1 नहीं लिया, n-1 n-2 n-3 जितने भी हैं उनको इकट्ठा ले लिया और उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है। जबकि यहाँ पर n-1 के लिए अलग से है, उसके बाद जो लिए हैं n-2 n-3 उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है। इतना आपको नोट रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो निकालते कैसे हैं इसको। और एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि वो क्या है, फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, अगर आपको 1s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना हो तो उसके लिए क्या होती है वैल्यू, उसके लिए 0.30, ठीक, 0.30, इतना याद रखना। अब एग्जांपल, सपोज करो मुझे हीलियम का निकालना है। नंबर 1 क्वेश्चन, जेड इफेक्टिव, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम। कर तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन 2 होता है, आपको पता है 1s2 हो गया, ठीक। अब एक चीज़ याद रखना, हमको एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमको सिग्मा निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना है, ठीक। तो अब कितना बचा, 1, तो उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन गिनेंगे जितना बचा, ठीक। तो आपको पता है 1, तो पहला रूल क्या है, फॉर 1s इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इसके लिए सिग्मा निकालेंगे, कितना होगा 1 बचा ना, एक के लिए तो निकाल ही रहे हैं, जितना बचा वो कितना 1 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वहाँ देखो 0.30, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 0.30 पूरा, ठीक। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना आएगा, जेड इफेक्टिव कितना आएगा इसके लिए थोड़ा ध्यान देना। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड एक्चुअल क्या है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, 2 माइनस सिग्मा आया इतना 0.30, तो कितना है 1.70। तो अब जो 1s का इलेक्ट्रॉन है वो इतना अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ने इतना अट्रैक्शन कम कर दिया, पहले 2 का अट्रैक्शन था पूरा, एक इलेक्ट्रॉन ने इतना अट्रैक्शन कम कर दिया, ठीक। और कितना अट्रैक्शन फील करेगा अभी जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं 1.70, ठीक है। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल अच्छे खासे। जैसे हमको कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, 2p इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, याद रखो। तो रूल कौन सा लगने वाला है आपको पता ही है, 2p और मतलब p और s ऑर्बिटल के लिए कौन सा रूल लगता है अभी बताया था मैंने, ठीक। तो पहले कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे, 7 होता है 1s2 2s2 2p3, तो कन्फिग्रेशन। फिर दूसरा क्या है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है, 1s की अलग से होती है, 2s और 2p की अलग से होती है, ठीक है। तो अब हमको सिग्मा निकालना है पहले, सिग्मा, ठीक। तो सिग्मा फॉर कितना, n इलेक्ट्रॉन, n मतलब सबसे भारी कोष। देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, दूसरे सेल में कितने हैं, ये भी दूसरी है, ये भी दूसरी है, क्योंकि आगे से 2 लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, ठीक है। तो n सेल क्या होगी, n सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। अब हमको एक के लिए तो निकालना है, कितने बचे, 4, तो कितना होगा, तो कितना बचेगा अभी 4 इंटू कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.35, अभी लिखाया था याद रखना, ठीक। कितना आएगा 1.4, ठीक है।
अब क्या है, दूसरा रूल क्या लगता है एस और पी के लिए, सिग्मा फॉर n-1 सेल, n-1 सेल, तो कितना होता है n-1 सेल के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85, तो कितना आया 1.70, ठीक। तो टोटल सिग्मा कितना आया, टोटल सिग्मा कितना 3.1 आ गया, ठीक है। तो अब जेड इफेक्टिव निकालते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या से निकाल सकते हैं, जेड एक्चुअल, एक्चुअल क्या होता है बताइए, एटॉमिक नंबर 7 में से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 3.9, ठीक। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको दोनों कवर हो जाएंगे, जैसे हमको निकालना है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जेड इफेक्टिव फॉर 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, ठीक। पहले 3D के लिए निकालते हैं, फिर उसके बाद 4s के लिए निकालते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ज़रूरी है। क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना होगा उसके बाद, वैसे इलेक्ट्रॉन तो 4s में पहले बढ़ता है, ठीक है। तो 4s1 होता है, 3d 5 होता है, ऐसे बात एक ही है, ठीक। मैंने आबाव के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया है इसको, इलेक्ट्रॉन तो आबाव के अकॉर्डिंग भरे हैं, ठीक, पर रेडियस के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है। सबसे बड़ा ये होता है तो लास्ट में लिख दिया। पहले ग्रुपिंग 1s की अलग से, 2s और 2p की अलग से होती है, 3s 3p की अलग से होती है, याद रखना, 3d की अलग से होती है, 4s की अलग से होती है। 4s के साथ 4p भी होता है तो उसकी भी इकट्ठा हो जाती है इसके साथ, 4s के साथ में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब हमको किसके लिए निकालना है, जेड इफेक्टिव फॉर किसके लिए 3d इलेक्ट्रॉन, ठीक, 3d इलेक्ट्रॉन। तो 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो 3d ये हो गया। अब इसके लिए निकालना है तो जो 4s का होगा उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा, इतना याद रखना। उसको हम लोग जेड इफेक्टिव निकालने में इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि वो राइट साइड में, मतलब बाहर के कोस है, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो इसके लिए निकालना है तो हमको जिस डी के लिए निकालना है, याद रखना सिर्फ डी के लिए की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हमको डी के लिए निकालना है, डी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसी को हम लोग एन मान देंगे, एन, ठीक है। और जो भी बच गए, चाहे ये हो चाहे ये हो, जो भी बच गए डी को छोड़ के उसको मानेंगे रिमेनिंग सेल, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बोले उसको, ठीक। तो एन के लिए जेड इफेक्टिव और सिग्मा, तो अभी करते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव सॉरी क्या निकालेंगे, सिग्मा कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि ये तो आपको पता ही है जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, तो सिग्मा निकालना है हमको। तो सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन, सिग्मा फॉर, इसको हम लोग एन इलेक्ट्रॉन बोल लेते हैं या 3d इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है। तो 3d इलेक्ट्रॉन में अब एक के लिए निकालना है 5 है, तो कितने बचे 4, 4 गुणा 0.35, कितना हो गया फिर से वही 1.40, सही है। अब हम क्योंकि डी के लिए निकालना है, डी के लिए सिर्फ एक तो एन सेल बनती है और एक रिमेनिंग सेल बनती है, तो रिमेनिंग कितना होंगे, सिग्मा फॉर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो रिमेनिंग कितने बच गए अभी, 2 तो 4 10 12 18 बच गए, ठीक। तो 18 गुणा 1 कितना आएगा हमारा 18। तो टोटल सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 19.4, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू कितना होगा 24 माइनस 19.4, तो कितना आया हमारा 4.6, ठीक। तो 3d का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। हम लोग निकालेंगे फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ध्यान देना है, इन दोनों में डिफरेंस आना जरूरी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 4s के लिए निकालना है तो आपको पता है पहला रूल, तो उसके लिए ये हो गई एन सेल, ये एन सेल, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी है ये n-1 हो गई 4s के लिए, और टोटल रिमेनिंग, ठीक। n में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा 0, तो 0 × 0.35, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। प्लस अब क्या होगा, n सेल ये है, n-1 सेल ये है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 13,
और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 0.85 प्लस, अब जो बच गए उसको रिमेनिंग टोटल जोड़ दो, 6 2 8 2 10, और रिमेनिंग के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है। ठीक, इसको आप ऐड करो तो 21.05 आएगा, 21.05। ठीक, तो जेड हमारा इफेक्टिव कितना आएगा 24 माइनस सिग्मा कितना आया 21.05, तो माइनस करो तो कितना आएगा 2.95। तो जेड इफेक्टिव इतना है 4S के लिए। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट एक कॉन्सेप्ट एक और अलग से है, उसको देखते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर हमको क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है कि कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर पेरी पेरी ऑफ नाइट्रोजन एटम, या किसी भी एटम के अगर पेरी पेरी में इलेक्ट्रॉन निकालना है पेरी पेरी में, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान देना। हाँ, अलग से केस है। पेरी पेरी बोले तो आप क्या करो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इमेजिन करो कि हाँ भाई इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे सपोज करो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। ठीक, तो जो अंदर वाली जो सबसे भारी सेल है, भारी ऑर्बिटल है, पी में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जब पेरी पेरी का निकालना हो तो उसमें आप 4 इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इमेजिन करो। ठीक है, तो उसके लिए निकालेंगे तो बहुत सिंपल है, फिर वही रूल लगेगा क्योंकि पी में है। तो सिग्मा फॉर पी कितना होगा, देखो एन ना, एन याद रखो, एन सेल, एन के लिए कितना होगा 5 है। ठीक है, हमको मानने कितने हैं 6 मानने हैं, एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा एक, तो 6 मानने हैं, तो 6 में से एक के लिए निकालना तो कितना बचा 5 गुणा 0.35। ठीक है, और एक क्या बचा फिर सिग्मा n-1 के लिए क्या होगा 2 × 0.85। ठीक है, ऐसे निकालोगे तो सिग्मा इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, जेड एक्चुअल कितना है 7 माइनस इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना है 3 टोटल इसका आ रखा है 3.45, तो 3.45 कितना आएगा अभी माइनस करो तो इसका आएगा 3.55। तो इतने केस हैं, अच्छे से याद रखना। सिर्फ ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरी पेरी के लिए निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इमेजिन करो लास्ट में, आपको पूरा क्लियर कर सकते हो। तो ये है कॉन्सेप्ट जेड इफेक्टिव का।